आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के आंसर की आउट हो चुकी है और आप सबको मालूम था कि भाई इसमें जो पेपर हैं वो आपके शुरू हुए थे 2 मार्च से लेकर के और 18 मार्च को एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो 18 मार्च के बाद जो आंसर की दी है उन्होंने 24 मार्च को दी है, यानी 5-6 दिन के गैप पर। अब रिजल्ट में क्या समय लगेगा, देखिए आंसर की आना एक अलग बात है, लेकिन रिजल्ट में भी थोड़ा समय लगेगा, ये आपको मानना ही पड़ेगा। कितना समय लगेगा, जैसे आरपीएफ एसआई का हुआ तो वहां एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि उसका आंसर की कब आई थी और रिजल्ट में कितना समय लगा था। हालांकि यहाँ पर बच्चा मतलब उसके मुकाबले 3 गुना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर समय भी थोड़ा उससे ज्यादा ही लगेगा। तो जितना वहां लगा था आरपीएफ एसआई में उसके मुकाबले यहाँ थोड़ा सा ज्यादा समय आप मान करके चलना, ठीक है। तो अभी मैं आपके जो डाउट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है आपको ये देखना ही होगा कि देखिए आंसर की आती है, बहुत सारे बच्चे संतुष्ट नजर आते हैं, बहुत सारे बच्चे असंतुष्ट नजर आते हैं और कई शिफ्टों के बच्चे शिकायतें कर रहे हैं कि सर मेरे शिफ्ट में ये वाले प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, ये वाले प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। तो इसके लिए क्या है कि मैंने, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि जो वीडियो के द्वारा ही आपको समझाई जा सकती है, यानी उन क्वेश्चंस की वीडियो बनवा दी जाए जो गलत आए हैं। तो भाई जितने भी पेपर हुए हैं हमारे मैथ्स के, हमारे रीजनिंग के, हमारे जीएस के, सभी टीचर्स लग चुके हैं उसमें छांटने में कि गलतियां कहां पर हैं। आपको भी अगर लगे किसी क्वेश्चन में अपने में डाउट लग रहा है तो ये वीडियो खत्म हो जाए तो प्लीज गलत प्रश्न आप बता देना, ताकि हमारी टीम उसे भी चेक कर ले और जब वो वीडियो लेकर के आए, मैथ्स के जैसे सर वीडियो लेकर के आएंगे तो जिन जिन शिफ्टों में जो जो प्रश्न गलत आए हैं उनको बताएंगे और उनका वो प्रूफ भी बताएंगे, भाई आप ये प्रूफ लगा सकते हो। क्यों देना पड़ रहा है, पहले तो बता दूं कि जो सर अगर उसमें मैथ्स में या रीजनिंग वाले सर जो तर्क देंगे तो वो बदल दिया ही जाएगा, वो आरपीएफ द्वारा बदल दिया जाएगा। क्यों बदल दिया जाएगा इसका भी कारण दूंगा। तो भाई आप इस बात की टेंशन में मत रहना फिर कि सर इसका क्या प्रूफ लगाए, वो प्रूफ लगाए, बस आप ऑब्जेक्शन गलत देते हैं और फिर ऊपर से पैसे भी इनको हम लोग दें। बात तो सही है कि नहीं रखने चाहिए, पर इसमें अगर वो नहीं भी रखेंगे ना तो बच्चा 100 के 100 प्रश्नों के ऑब्जेक्शन डाल देगा, क्योंकि भाई अपने कितने डालेगा, वो देखेगा यार 65 मेरे सही है, 35 सॉरी यहाँ तो 120 प्रश्न है, यार मेरे 80 सही है, मैं 40 पे ऑब्जेक्शन डाल देता हूँ। तो फालतू के ऑब्जेक्शन आने लगेंगे जिसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। तो एक पैसा इस चीज से रोकता है कि यार फालतू में कोई बच्चा ना करे, उसको लगे कि जेन्युइनिटी है तो वो डालता है, ठीक है। तो वहां फालतू की भीड़ नहीं बढ़ती है, वो आसानी से फिर चेक कर लिए जाते हैं। जैसे आप मान के चलते हैं, जैसे 5वां प्रश्न है, इस पे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में ही वहां उन्होंने लगाया हुआ होगा, उससे ही चेक किए जाते हैं कि अगर इस 5वें प्रश्न पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं तो जरूरी सी बात है कि इसमें कुछ गलतियां रही होंगी, तो सबसे पहले ये चेक होगा। फिर ऐसा तो कोई प्रश्न बचता ही नहीं है अभी भी पैसे देने के बाद भी जिसको ऑब्जेक्शन ना जाता हो, तो किसी का गलत है तो वो डाल ही देता है, ठीक है। पर इससे पता लग जाता है काफी हद तक जिस पे ज्यादा ऑब्जेक्शन है तो सीधी सी बात है उसमें गलतियां होंगी। पर ऐसा नहीं है कि ज्यादा ऑब्जेक्शन की वजह से उसको गलत मान लिया जाएगा, चेक उसको फिर भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और ज्यादा ऑब्जेक्शन वाले पे उन्हें भी लगने लगता है कि इस प्रश्न में गलती है, तो ज्यादा ऑब्जेक्शन डालने का हमेशा फायदा होता है। अगर मतलब कम ऑब्जेक्शन आएंगे तो जाहिर सी बात है उस प्रश्न को बाद में थोड़ी तरजीह कम दी जाएगी। चलो अब तो इसके लिए हम लोग वीडियो बना देंगे जिससे आपको यही पता लगे कि मैं अपने 50 रुपए दे रहा हूं तो सही प्रश्न को दे रहा हूं या नहीं। हम भी अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन तो लगा देंगे। और अब आप सोचो कि सर मैंने ना गलती से, देखना बच्चों ये भी बहुत सारे बच्चों को शक होता है, सर ये 7वां प्रश्न है और मैंने इसका ए लगा रखा है, लेकिन मुझे भी पता है कि इसका उत्तर तो बी है और आंसर की मैं गलती से ये दे दिया, मेरा तो सही हो गया, अब मैं क्यों ऑब्जेक्शन डालूंगा, लेकिन उत्तर मुझे भी पता है इसका बी था, तो क्या मेरा उत्तर चेंज होगा मैं ऑब्जेक्शन ना डालूं तो? 100% चेंज होगा। अगर इसका उत्तर बी है तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालेंगे, तो भाई ये एक ही जगह फिर बी कर दिया जाएगा, आपका भी बदलेगा, आपका भी बदलेगा, चाहे आपने पहले वो तुक्के से ही सही हो गया हो, अलग बात है। ये खुश मत होना कि भाई मेरा तो बदलेगा ही नहीं, अगर वो गलत है तो बदला जाएगा, ये आपको तय मान लेना है, ठीक है। तो भाई वो जो बी वाला है ना, फिर वो जिसने ऑब्जेक्शन नहीं डाला सर उसका भी सही कर दिया जाएगा। ये बहुत डाउट होता है, सर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं डाला पर इसका उत्तर बी है और मैं भी लगा के आया हूं, तो क्या मेरा सही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल 100%। अगर ये चेंज किया गया है तो सभी को इसका नंबर मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्शन डाला गया है चाहे नहीं डाला गया है। डाउट क्लियर हो गया? चलो ठीक है। ऑब्जेक्शन डालने पर हर प्रश्न के 50 रुपए रेलवे बोर्ड लेगा, ठीक है भाई, आरपीएफ के जाएंगे। बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं कम, जी हाँ बच्चों के मार्क्स, बच्चे इसी शिकायत को, कल मैंने एसएससी जीडी की एक वीडियो बनाई, उस पर लगातार मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आरपीएफ के बच्चों के, तो उस पर यही आ रहा था मेरे मार्क्स बहुत घट गए, मेरे मार्क्स बहुत घट गए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, ये हो गया वो हो गया। वो इस तरफ आया, अगर उनकी गलतियां यहाँ हो रही होंगी ना बहुत मार्क्स को एकदम ले बैठेगी। ये नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक होती है, अगर यहाँ गलत करते हो ना इस वाले में तो बहुत नीचे चले जाते हो एकदम। तो मेरे भाई मार्क्स इसलिए भी कम हो रहे हैं, जैसे ही गलतियां हुई ये आपको ले बैठेगी, ये नेगेटिव मार्किंग खतरनाक है। तो मार्क्स का आने का कम आने का कारण ये है,
ठीक है, और सिल्ली मिस्टेक्स आपसे हो रही सिल्ली मिस्टेक्स हैं। तो भाई इसके लिए कौन से प्रश्न आरपीएफ ने गलत दिए, आरआरबी ने गलत दिए, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे हर सब्जेक्ट की, और वो आज ही शुरू हो जाएंगी सारी, ठीक है। पर इस वीडियो के नीचे बाद में ऑफलाइन कमेंट करके अगर आपको अपनी शिफ्ट का आंसर चेक कराना है कि मेरी शिफ्ट का ये प्रश्न गलत है, सही मैं ऑब्जेक्शन डालूं या ना डालूं, तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। हम उसको, हमारा टीचर उस कमेंट को आपको जरूर देखेंगे और फिर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। अगर उसमें गलती है तो, नहीं है तो नहीं शामिल करेंगे, फिर आप समझ जाना गलती नहीं है। एसआई के मुकाबले कट ऑफ कहां जाएगी, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं भाई। देखो ये है आरपीएफ एसआई की कट ऑफ, और एसआई से ये पेपर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आसान आया था, ये मानो या मत मानो, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि भाई इसमें ना वैकेंसीज थी 450, तो 450 अगर इसमें वैकेंसी थी, 456 वैकेंसीज थी, तो 4560 बच्चे पास हुए थे, तो 4560 बच्चे पास हुए थे। लेकिन अब जो वैकेंसीज है आपकी वो है 4206 वैकेंसीज। तो बच्चे कितने पास होंगे, सिर्फ 42060 बच्चे पास होंगे। कितने, 42060 बच्चे पास किए जाएंगे। यहां थे 4560 मात्र, और इससे लगभग 10 गुने बच्चे पास हो गए। तो जाहिर सी बात है कि इससे तो कम कट ऑफ जाएगा, 100% जाएगा।